झलक दिखला जा की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और ये भी हो चुका है कि जनाब वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन जनाब वहाँ पर करेंगे क्या और कैसे करेंगे, इसके लिए जो मैडम जो तैयार कर रही हैं, तो ये कितने तैयार हैं और उनको कैसे तैयार किया जा रहा है, आइए देखते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो अपने जो मैन चाइल्ड हैं उनको तैयार किया जा रहा है अपने डांस कंपटीशन के लिए। और उसको कौन तैयार करेगा भाई, मम्मी से अच्छा कौन हो सकता है। तो जनाब के व्लॉग में मैडम जो है उनको ना केवल मोटिवेट कर रही हैं उस डांस कंपटीशन के लिए, बल्कि उनको मेमोराइज भी कर रही हैं और ये भी बता रही हैं सब लोगों को कि कितना मुश्किल होता है डांस कंपटीशन और क्या क्या उसके चैलेंजेस होते हैं और किस तरह की कंडीशंस रहती हैं और कितनी हार्ड उनकी जो है ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस और ये सब रहती है। मतलब वो तो जनाब तो ऐसे देख रहे हैं, मतलब जैसे कि मतलब हक्के बक्के से, और बस सुन रहे हैं। वो जो बता रही हैं कि वो इससे पहले भी हम नच बलिए में गए थे तो ये हुआ था, इतना प्रेशर था, इतना मैं प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और कितना हार्ड होता है उसके पीछे। और दूसरे उसके साथ में जो बाकी की जो टीम होती है उनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है जिससे कि वो एक अच्छा प्रोग्राम सामने आ सके। और यहाँ पर तो उसमें कोरियोग्राफर भी होता है, उस कोरियोग्राफर का भी एक रोल होता है जिसको कि मैच करना होता है कि अपना जो स्टार है वो स्टार से ज़्यादा ना कर दे और स्टार पर भारी ना हो जाए और स्टार को भी वो परफॉर्म करके ऊपर लेकर आए। अब ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे को तैयार किया जा रहा है आने वाले प्रोग्राम के लिए और उसके जो चैलेंजेस हैं उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और किस तरह से उसे फेस करना चाहिए और किन किन चैलेंजेस के लिए तैयार किया जा रहा है, ये सारी की सारी कहानी मैडम यहाँ पढ़ा रही हैं एक बच्चे की तरह। क्योंकि कहा तो यही जाता है ना कि मैन चाइल्ड हैं, तो एक रियलिटी शो के पीछे कितनी मेहनत करी जाती है और किस तरह की एफर्ट्स रहती हैं, ये सारा का सारा वो उनको समझा रहे हैं। और जनाब कहते हैं कि ठीक है वो प्रोमो भी रिलीज़ हो गया, अब वो प्रोग्राम आने वाला है, तो मैंने कुछ कुछ शॉर्ट किया था। एक्चुअली क्या है कि कुछ बाउंडेशन होती है, ये के लिए एग्रीमेंट के क्लॉजेज होते हैं कि जब तक एपिसोड बाहर नहीं आता तब तक आप कुछ भी उसका जो क्लिपिंग है या उसके बारे में कोई भी फ़ोटो वगैरह ये सब जो रिलीज़ नहीं कर सकते, सामने नहीं ला सकते। तो इसलिए जनाब का कहना ये है कि वो मैंने थोड़ा-थोड़ा सारा शूट कर लिया था। अब क्योंकि प्रोमो आ चुका है तो नाउ आई एम फ्री, तो मैं अब वो रिलीज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कैसे-कैसे वो शूट किया था, क्या हुआ था, ये आपको दिखाते हैं। तो ये तो होगी टीचिंग, यानी कि उसकी तैयारी के लिए क्या-क्या समझाना है, कैसे तैयार करना है, ये हो गया। लेकिन जैसे मदर होती है ना, वो प्यार से बार-बार, बार-बार सर पे हाथ फेरती रहती है और जो है प्यार से मतलब वो करती रहती है कि हाँ, मोटिवेट करने के लिए ऐसे करती रहती है। तो सारा काम वही वाला चल रहा है। लगता है कि एक दूसरी मदर का काम यहाँ पे ऑन हो गया है और उसी के थ्रू जो है ये तैयारी सारी-सारी चल रही है। अब ये समझ में नहीं आता, ये ठीक है आप उसको तैयार कीजिए, बात कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप मदर क्यों बनते हैं? सेम कमेंट जो है जनाब भी जो है अपने कई सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में कर चुके हैं कि ये जो मैडम हैं, ये उनको पैम्पर करती हैं, मतलब बच्चों की तरह पैम्पर करती हैं, मदर की तरह पैम्पर करना शुरू कर देती हैं इनको। और एज़ यूजुअल बच्चे के बारे में अगर बात होती है तो बस 2 ही काम होते हैं कि बच्चा सो रहा है या बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा सो गया है तो कैसे जागेगा, और यही दोनों के दोनों जो है यही खेल खेल रहे हैं। एक बार वो सुलाने की कोशिश करती है, नहीं सोता है, फिर दूसरा सुलाने के लिए उसको बगल में लेटा कर लेट रहा है। और मैडम का तो बच्चे को प्यार करना भी बिल्कुल अलग ही है। अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं बच्चे के साथ में। पता नहीं बच्चा डरता तो नहीं है। उसको बजाय इसके कि उसको प्यार से पुकारें, बात करें। अब देखिए जनाब जो जा रहे हैं शूट करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो प्रोमो शूट हुआ था उसके लिए जा रहे हैं और बात करते हुए जाते हैं उसके प्रोमो के बारे में और शूट के बारे में। और उसके साथ-साथ ये भी कहते हैं कि मतलब बस बदन टूटा पड़ा है, थके पड़े हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता आप थक किस में गए और बदन आपका किस में टूट गया। आपको तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए जब आप फर्स्ट फर्स्ट डे वर्क करने के लिए जा रहे हैं, प्रोमो शूट करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आप एनर्जेटिक नहीं होंगे तो फिर कैसे बनेगा? या फिर आप जैसा कि सब कहते हैं कि आप भी एज को मान चुके हैं कि एज के अकॉर्डिंग आप जो उतना कर नहीं पा रहे हैं। देखिए बॉडी बना लेना, ये सब कर लेना एक अलग बात होती है, पर बॉडी का जो स्टैमिना होता है, जो पावर होती है, वो अलग चीज़ होती है। तो वो एनर्जी जो है आपको बचा के रखनी चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जा रहे हैं, तो एक एक्टर के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, कहते हैं ना कि जाने से पहले नींद का पूरा होना, आपका पूरी तरह से फ्रेश होना, आपका पूरी तरह से एनर्जेटिक होना, आपको सब कुछ अपने काम में
झोंक देना होता है। यानी कि जब सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तभी आपका 100% आपका हो सकता है। तो 100% देने की कोशिश करने के लिए आपको ये सब करना चाहिए। और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ और ऐसा ही हो रहा है, और जनाब को पूरा समझा दिया जाता है एक्ट क्या है, वो 2 पार्ट में होना है, तो सारा एक्ट वो बता दिया जाता है, इवन देन ड्रेस वगैरह सब कुछ का बता दिया जाता है। लेकिन फिर जब वो निकलते हैं फ्लोर पर प्रैक्टिस के लिए और शूट के लिए, तो जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं, तो चेहरे से ऐसे लग रहा है जैसे हक्के-बक्के हो रहे हैं, मतलब उनके को लग रहा है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा टेंस हैं। यही वो चीज़ होती है जो बेसिकली हम नहीं देखते। ये जो होता है ये पर्दे पे अलग दिखाई देता है और पीछे क्या होता है वो पीछे अलग दिखाई देता है। तो सम टाइम जो है ऐसी बातें अच्छे एक्टर को भी होता है कि सम टाइम वो थोड़ा-सा ऐसा फ़ील करते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट की नर्वसनेस जो होती है ना, उसकी तरह से फ़ील करते हैं। डेफ़िनेटली जनाब जो है इस बात पे तो खुश हो गए होंगे कि उनको ये बताया जा रहा है कि उनको शाहरुख खान का जो पोज़ था ना, जो उन्होंने रावण में दिया था, एक एक्शन हीरो की तरह, ऐसे पोज़ में आपको खड़ा होना है। साहब के लिए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक बार कम से कम ये तो हुआ कि एक पोज़ तो मिला उनको वैसा। अब जनाब को शॉट देना था कि जैसे कि वो आसमान से कूदे हैं और आके गिरते हैं गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी के ऊपर आके कूदते हैं, तो वो जंपिंग शॉट जो वो देना था। और जब उनको बताया जाता है तो वो ओवर एक्ट करके दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूद कर दिखा रहे हैं। उनको 3 बार करेक्ट किया जाता है कि थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, और तब जाके एक शॉट जो है वो समझ में आता है कि हाँ कितना करना है। और फाइनली रीटेक जब वहाँ पर दिया गया, उसके ऊपर फाइनल शूट लिया गया, तो 2-3 रीटेक के बाद में वो, अब हमें पता नहीं कितने और रीटेक लिए गए होंगे या नहीं लिए गए होंगे, उसके बाद फाइनली वो आ गया और लगता है कि वो शूट में जो आया कि हाँ इस तरह से ये इन्होंने जंप किया है। चलिए कुछ रीटेक्स के बाद में ये वाला शॉट तो इनका रेडी हो गया। अब दूसरे शॉट के लिए इनको ड्रेस से अपना चेंज करना था। अब पता नहीं झलक वालों ने क्या देखकर या क्या सोच के वो जो ड्रेस बनाई है, झबरी सी ड्रेस है। ड्रेस तो किसी हालत में भी ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं अच्छी नहीं लग रही। क्या ऊपर से आने वाले स्टार ऐसे ही होते हैं, समझ में नहीं आता, या वो जो एलियंस होते हैं वो बड़े अजीब होते हैं, तो इसलिए इनको भी एक अजीब सी ड्रेस इनको दे दी गई है और उसी ड्रेस को ये परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्स जो ऊपर से आ रहे हैं वो स्टार्स एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, यानी कि उनका कंपटीशन होगा इसके अंदर। चलिए कुछ रीटेक्स वगैरह के बाद में ये वाला शॉट भी जो है रेडी हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। और जैसे शुरू में हमने कहा था कि क्या लो एनर्जी हो रही है क्या, तो वहाँ पर हाँफते हुए जाते हैं और जाकर सबसे पूछते हैं हाँ भी कैसा रहा, कैसा रहा, कैसा रहा। तो जो अपने जो चंगू मंगू है वो तो सारे बोलेंगे ही कि हाँ बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। तो बस ये था इनका प्रोमो का शूट। तो प्रोमो तो अब तो रिलीज़ हो ही चुका है, सब लोगों ने देख भी चुका होगा कि किस तरह का प्रोमो आया है। प्रोग्राम आना है, अब जो फर्स्ट एपिसोड जो आना है वो 11th को आना है। तो देखते हैं कि उसके बाद में ये कितने तीर चलाते हैं और आसमान से आए हुए जो एलियंस हैं वो किस तरह का कमाल दिखा पाते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।